कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत के फरोग के अज़्म का इआदा कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने काबुल में अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखून से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पा अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते ईरान का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत के फ़रोग के अज़्म का इआदा कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने काबुल में अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखून से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पा अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते ईरान का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत के फ़रोग के अज़्म का इआदा कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने काबुल में अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखून से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते ईरान का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान का खित्ते में अमन मिशन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत के फ़रोग के अज़्म का इआदा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने काबुल में अफगान अबूरी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। और बदलती सियासी सूरत हाल में वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक, हुकूमत की हिकमत अमली, अफगानिस्तान और अमन अमान से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि PDM कल का जुलूस बता रहा था कि सुकून.com है। TLP हो या PDM, कानून के दायरे में एहतजाज को सबकी इजाजत है। कानून को हाथ में लिया तो कानून उन्हें हाथ में ले लेगा। सियासी बसात पर अपोजिशन के खिलाफ क्या जवाबी चाल चली जाए, अपोजिशन की तहरीक का मुकाबला किस तरह किया जाए। बदलती सियासी सूरत हाल में वज़ीर आज़म से की वज़ीर दाखिला ने अहम मुलाकात। बड़ों की बैठक में मुल्क की सियासी सूरत हाल, अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक और हुकूमत की हिकमत अमली से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। मुलाकात में अफगानिस्तान और अमन अमान से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि PDM का जुलूस सुकून.com था और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। और कल का जुलूस बता रहा था उनका कि सुकून.com है। शेख रशीद का कहना था कि तहरीक लब्बैक के मुतालबे पर फ्रांसीसी सफीर को निकालने का मुतालबा ये है कि हम यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाएंगे। FATF, IMF और दीगर मामलात को भी देखना है। इमरान खान तमाम मसाइल पर काबू पा लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से मिला खुर्शीद शाह को बड़ा रिलीफ। अदालत उज़्मा ने खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब खुर्शीद शाह के खिलाफ कोई एक ठोस सबूत दिखा दे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी को, लेकिन अभी तक नैब इल्जामात साबित नहीं कर सका। खुर्शीद शाह को मिली सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी। आमदन से शायद साजात केस में खुर्शीद शाह को जमानत मिल गई। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब खुर्शीद शाह के खिलाफ कोई एक ठोस सबूत दिखा दे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, नैब के तो गवाह भी खुर्शीद शाह के मुखालिफ हैं। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी को 2 साल से शायद का अरसा गुजर चुका, अभी तक नैब इल्जामात साबित नहीं कर सका। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि खुर्शीद शाह ने 40 बार बैरून मुल्क सफर किया। खुर्शीद शाह के खानदान ने 100 गैर मुल्की टूर किए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सफरी अखराजात का तो नैब खुद हिसाब लगाती। खुर्शीद शाह कोई गरीब शख्स तो है नहीं। उन्होंने खुद ज़ाहिर किया था कि इनके खानदान के पास 37 करोड़ कैश में हैं। क्या नैब के पास सिर्फ यही एक वाहिद सबूत है कि खुर्शीद शाह ने 40 दौरे किए? दलाइल सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की 1 करोड़ के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि PDM फौत हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के साथ हद तक आमेज रवैया न अपनाया जाता तो ये हुक्मरान ना होते। उन्होंने ऐलान किया कि लॉन्ग मार्च होगा और हुकूमत को जाना भी होगा। PDM से उस हद तक अमेज रवैये का सामना ना होता तो आज तक ये हुक्मरान चल चुके होते। मोमेंटम पकड़ती है ना चीजें। अब सारी जमातें खड़ी हो गई हैं, लॉन्ग मार्च भी होगा, इस हुकूमत का जाना भी होगा। हमारी जमात लॉन्ग मार्च इसमें एहतजाज में अभी फतेह जंग में परसों कर रही है, पिंडी में कर रही है। कोई और इशारा पीपल्स पार्टी के लिए ना कभी था, ना है, ना होगा। खुर्शीद शाह को किसी जुर्म की सजा नहीं मिल रही, किसी जुर्म की बुनियाद पे उनके ट्रायल नहीं हो रहे। हम शुक्रिया अदा करते हैं अदालत आलिया का, क्या अदालत उज़्मा का, कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है। पीपल्स पार्टी सिर्फ अल्लाह का गाना और अवाम के इशारे पे चलती है। और फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की अकाउंट चेक करने की इजाजत मिल गई। तमाम दस्तावेज का
मैं खुद जायजा लूंगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की न्यूज ब्रीफिंग। कहा 3 माह में बहरान आने वाले हैं, लोग भूख की वजह से सड़कों पर आएंगे। इजाजत दे दी है पीटीआई की बुक्स देखने के लिए, वो सिर्फ उनको इजाजत नहीं मिली, वो रोज आके बैंड बजाते हैं फर्रुख हबीब साहब। और मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने और आपकी बुक्स देखनी शुरू कर दी, उस दिन मैं आपका सारा चट्ठा निकाल के बाहर दूंगा और प्राइम मिनिस्टर को खुद भेजूंगा कि आप लोगों ने, आपके पार्टी वालों ने और आपके लोगों ने क्या ब्लंडर्स किए हैं पीटीआई के अकाउंट्स में। ये तो क्लियर कट केस है और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ क्योंकि अब ईसीपी ने ये डिसीजन ले लिया है, तो मैं खुद जाके इनके अकाउंट्स ऑडिट करवाऊंगा। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं, मैं फर्गुसन को बुलाऊंगा ताकि कोई इशू ना उठे और मैं ये प्रूव करके दूंगा कि आपके अकाउंट में फॉरेन फंडिंग आई है। गवर्नमेंट को वार्न करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप जाग जाएं, इन्फ्लेशन तक बात नहीं रुकेगी। आगे 3 महीने में लोग दुकानें तोड़ेंगे और उसमें से खाना निकालेंगे क्योंकि वो इन्फ्लेशन से शॉर्टेज पे चला जाएगा मामला। रुपया बेकदर हो रहा है, अफराते ज़र बढ़ रहा है। हुकूमत का फर्ज है कि मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम करें। एहसन इकबाल ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि महंगाई के खिलाफ पीडीएम का अवामी एहतजाज का प्रोग्राम पूरे मुल्क में चलेगा। हतमी मंजिल इस्लामाबाद होगी। पीडीएम ने अवामी एहतजाज का फैसला किया और उसकी वजह इस वक्त मुल्क के अंदर जो मुआशी पॉलिसियाँ इस हुकूमत की हैं, हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बम चलाया है और अभी आने वाले दिनों में मज़ीद एटम बम चलेंगे और इससे गरीब, मजदूर, किसान, मुतवसत तबका बुरी तरह कुचला जा चुका है और इसके लिए हमने जो अवामी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है वो पूरे मुल्क में चलेगा और इसके अगले मरहले में हम इंशाअल्लाह ताला इसको एक्सपैंड करेंगे और फिर इसकी हतमी जो मंजिल है वो इस्लामाबाद होगी। देखिए, पाकिस्तान में जो एहतसाब का निज़ाम है उसे मजाक बना दिया गया है और लंदन में अदालतों से शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है और पाकिस्तान में नैब एहतसाब गर्दी के ज़रिए झूठे मुकदमे बना रहा है और वो सारी एविडेंस जो नैब ने और एफआईए ने लंदन के अदारों को दी, उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि ड्रामों से मुल्क चल सकता है, ना गरीब को महंगाई से निजात मिल सकती है। ट्विटर बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2018 से अब तक खूर्दनी तेल और घी पर 100% ड्यूटीज और टैक्स बढ़ाकर एहसास की बात करते हैं। डॉलर 40% और पेट्रोल 45% से ज्यादा महंगा करके टारगेटेड सब्सिडी की बातें कौम को धोखा देने की कोशिश है। खातून अव्वल पर सोते समझे बगैर हमला किया जाता है। बीमार जहनियत के अफराद अफरा तफरी चाहते हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। कहा, खातून सहाफी के पास कोई सबूत है तो दें। आपकी हरकतों पर आपके वालिदैन को भी शर्म आती होगी। शहबाज गिल ने बरतानवी नशरियाती इदारे पर तनकीद करते हुए कहा कि बीबीसी का एडिटोरियल बोर्ड क्या सोया हुआ था, पता नहीं उसने आर्टिकल क्यों छापा। आपको इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, आप उनसे सियासत कीजिए। खातून अव्वल के ऊपर बार बार हमला किया जाता है। फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी सबसे पहले पाकिस्तान की बेटी हैं, उसके बाद वो एक माँ हैं, उसके बाद वो एक बीवी हैं। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप टेलीविजन पे भी ये शो करें, आप स्टोरी भी लिखें, आपको ये सबूत देना पड़ेगा। आप अपनी ख्वाहिशात के घोड़ों के ऊपर बिठा के चीजें आप खबरें कर देते हैं और बीबीसी जैसा आला इदारा आपको वो खबर करने देता है। उनका एडिटोरियल बोर्ड सोया हुआ था। मुझे ये समझ नहीं कि बीबीसी ने वो आर्टिकल कैसे छापा। प्राइम मिनिस्टर मिठाई के डब्बे दे के किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। जो फैसला भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं उसमें से कभी एन का लफ्ज ढूंढा जाता है, कभी फे का लफ्ज ढूंढा जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली को आप गालियां देंगे तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर लोग रिएक्ट करेंगे। आप लोग जब ये हरकतें करते हैं, आपके वालिदैन को आपके ऊपर शर्म आती होगी, क्योंकि यकीनन उन्होंने आपको ये नहीं सिखाया होगा कि घर बैठी औरतों के बारे में गाली गलौज करें। आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।